He's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. Hello friends, how is everyone? Welcome to one more episode of Inside Edge with Samir. थोड़ा इश्यूज हो गए थे मेरे चैनल के साथ. ईमेल हैक हो गया था मेरा, जिसकी वजह से मुझे मेरा पूरा कंटेंट वापस से मूव करना पड़ा. और होपफुली आप अगर ये देख रहे हो और आपने मेरे पुराने चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप फिर से इसे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे. ये मैं अब से इस चैनल पे आऊँगा. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें. तो लेट्स मूव ऑन आज के एजेंडा में. और आज के एजेंडा में इंडिया वर्सेस आयरलैंड का वुमेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ, उसके मुतालिक बात करेंगे. और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ जो चल रही है, टेस्ट सीरीज़, उससे जुड़े कुछ खबर आई है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा. तो पहले आ जाते हैं इंडियन वुमेंस क्रिकेट पे. T20 वर्ल्ड कप का आज मैच हुआ और सेंट जॉर्ज में मैच था. और अगेन इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की. स्मृति मंदाना ने फाइनली कुछ फॉर्म हिट किया और उन्होंने बेहतरीन 87 रन्स बनाए. बहुत फ्लुएंट थी, इनिंग्स को कंट्रोल करते हुए लेके गए. मुझे लगा कि पहले 10 ओवर में थोड़ा और थोड़ा इंडिया पुश कर सकता था रन्स के लिए, लेकिन आई थिंक प्लान ये था कि लेट्स हैव विकेट्स इन हैंड फॉर द लास्ट 10 ओवर्स और फिर बाद में हम एक फाइनल डैश करेंगे. वो ठीक है. पहले 10 ओवर में तो इंडिया ने अराउंड अबाउट 6.5 के हिसाब से स्कोर किया और बाद में दे वेंट फॉर द बिग हिट्स. शिफाली वर्मा 24 रन्स बना के स्टार्ट तो दे दिया इंडिया को, लेकिन वो आउट हो गई. उसके बाद इंडिया को संभाला स्मृति मंदाना ने. बेहतरीन 87 रन्स बनाए. हरमनप्रीत कौर आज फिर बड़े हिट के चक्कर में आउट हो गई. और ऋचा घोष, वो एक बिग विकेट था क्योंकि उस वक्त पे जब वो आई थी इंडिया को क्विक रन्स चाहिए थे. और इंडिया को एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था इंडिया मोर देन 170 रन्स मार देगा, लेकिन क्योंकि ऋचा घोष जल्दी आउट हो गई उसकी वजह से इंडिया सिर्फ 155 तक ही मार सका. इंडिया के पास पावर हिटिंग एबिलिटी डाउन द ऑर्डर नहीं है और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इंडियन वुमेंस क्रिकेट का. ऋचा घोष के आने के बाद थोड़ा वो प्रॉब्लम सॉल्व होता दिख रहा है, लेकिन जब क्विक रन्स नीचे चाहिए रहते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई एक इंडियन वुमेन बैटर आएगी और एक बड़े हिट्स मारेगी, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, जैसे हम इंग्लैंड में देखते हैं. इंग्लैंड में उस दिन आपने देखा कि एलन जोन्स ने किस तरह से नीचे आके बल्लेबाजी की थी. वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर्स है जो बिग हिट्स लगा सकते हैं स्लो ओवर्स में. यहाँ इंडिया मार खा जाता है. ऋचा घोष के आउट होने की वजह से इंडिया ने आई थिंक 10-15 रन कम बनाए. आयरलैंड जब बैटिंग करने आया तो पहले ही प्रॉब्लम्स में आ गए थे. रेणुका सिंह ने एक अच्छा स्पेल डाला स्टार्ट में. उनकी ओपनिंग बैटर रन आउट हो गई और एक बैट्समैन को रेणुका सिंह ने बोल्ड कर दिया. आई एम सॉरी, आई शुड से बैटर नॉट बैट्समैन, आदत हो गई है. उसके बाद आयरलैंड ने अच्छा रिकवर किया फ्रॉम 5-2, फ्रॉम 5 रन्स फॉर 2 विकेट्स. उन्होंने गेम को चलाया और एक पोजीशन पे 6 ओवर्स में उनके 44 थे फॉर 2 विकेट्स. और इंडियन बॉलर्स पता नहीं वो स्टेज में ऐसा लग रहा था कि वो प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि ये मच विन मैच था. वो थोड़ा प्रेशर में आ गए थे. इनफैक्ट दीप्ति शर्मा के भी एक ओवर में बहुत रन्स गए और इंडिया थोड़ा मुश्किल में दिख रहा था. उसी वक्त बारिश आ गई और डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार आयरलैंड ने 5 रन कम मारे थे. और आई थिंक वो दो विकेट स्टार्ट में गई थी, उसने काफ़ी डिफरेंस कर दिया उस टोटल में. तो उसके बाद मैच हुआ नहीं. बारिश की वजह से मैच अबैंडन हो गया और इंडिया जो क्योंकि 5 रन ऑलरेडी आगे था डकवर्थ लुईस के मेथड से, तो इंडिया को 2 पॉइंट्स मिल गई और इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया. एक अच्छी खबर है, लेकिन एज मैंने कहा कि इस इंडियन टीम को अगर सेमीफाइनल में अच्छा करना है तो उनके जो स्लॉग ओवर्स की जो बैटिंग है प्लस ये जो प्रेशर में आके इंडियंस जो गलती करते हैं, जो आज हमने आयरलैंड के सामने देखी, उस दिन पाकिस्तान के सामने स्लॉग ओवर्स में देखी,
इंग्लैंड के सामने हमने स्लॉग ओवर्स में जब वो बैटिंग कर रहे थे तब देखी, तो ये अवॉइड करना पड़ेगा। पॉजिटिव नोट पे है कि स्मृति मंदाना इज़ बैक इन फॉर्म। हरमनप्रीत कौर का अब सेमीफाइनल में चलना ज़रूरी है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा सेमीफाइनल में, और हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत अच्छा है। तो आज तो मैं यही कहूँगा कि बच गए, क्योंकि एक हिट की ज़रूरत थी। अगर वो 4 या 6 हो जाता तो आयरलैंड और क्लोज आ जाता और पता नहीं बारिश आ जाती और हम हो सकते थे वर्ल्ड कप के बाहर हो जाए। बट जो हुआ उसकी बात करते हैं, जो नहीं हुआ उसे जो रहने देते हैं। होपफुली इंडिया सेमीफाइनल में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दे विल हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इन्हें उड़ा देगा। ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन है और उन्हें हराने के लिए वुमेंस क्रिकेट में हमारे सीनियर्स को, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर को अच्छी इनिंग्स खेलना पड़ेगी। शेफाली वर्मा को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऋचा घोष को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और हमारे स्पिनर्स का बड़ा रोल रहेगा, दीप्ति शर्मा इन पर्टिकुलर। तो देखते हैं सेमीफाइनल में क्या होता है। आ जाते हैं हमारी मेंस क्रिकेट पे, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मद्देनज़र तीसरे टेस्ट से पहले एक न्यूज़ आई है कि पैट कमिंस फ्लाई बैक करे है बैक होम ड्यू टू सम फैमिली और पर्सनल इश्यूज़। न्यूज़ तो ये है कि वो वापस आ जाएंगे तीसरे टेस्ट से पहले, लेकिन सिलेक्शन हेडेक्स तो है उनके पास। अब नेथन लायन के साथ वो किसको खिलाते हैं? नेथन लायन के साथ मर्फी है, मर्फी को खिलाएंगे तो 2 ऑफ स्पिनर हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर कुनमैन को भी लेके आए थे और एस्टन एगर ऑलरेडी उनके स्क्वाड में बैठे हुए, तो लॉट्स ऑफ सिलेक्शन हेडेक्स। ये तो और एक लेग स्पिनर भी लेके आए जिन्होंने उसे खिलाया ही नहीं अभी तक। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऑस्ट्रेलियंस परेशान है। अब क्या करें। इंदौर में पिच और स्पिन होगा। अगर मेरी माने तो ऑस्ट्रेलिया को शुड गो बैक टू द स्ट्रेंथ्स। पैट कमिंस अगर आ जाते हैं तो ठीक है। मिचेल स्टार्क थर्ड टेस्ट तक फिट हो जाएंगे, उन्हें खेलना चाहिए। नेथन लायन होना चाहिए और एक कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, कुनमैन और एगर में से एक को खिलाओ। 4 अच्छे गेंदबाज खिलाओ आप इंदौर में। ये मत करो कि आप 3 स्पिनर को खिला रहे हो क्योंकि पिच टर्न होने वाला है। स्पिनर्स कभी भी ऑस्ट्रेलिया की ताकत नहीं रहे हैं। नेथन लायन एक अच्छे स्पिनर है, उनके साथ अगर डालना है तो कोई भी एक और स्पिनर डालो, वेदर इट्स कुनमैन, स्विप्सन या एगर। और मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पर भरोसा रखो। बोलैंड, अगर मिचेल स्टार्क फिट नहीं है तो बोलैंड को खिलाओ, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में दिखाया था कि स्टम्प टू स्टम्प बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हैं। और इंडियन पिचेस पे जब बाउंस लो अप एंड डाउन होता जाता है एज डेज गोज, तो उनकी बॉलिंग एक एडवांटेज दे सकती है ऑस्ट्रेलिया के। सिलेक्शन हेडेक्स है उन्हें, बट आई वुड से उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना होगा। ये ना देखे कि इंडिया 3 स्पिनर खिला रहे हैं तो हम भी 3 स्पिनर खिलाएंगे। दैट इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथ, दैट नेवर बीन ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथ। होपफुली मिचेल स्टार्क फिट हो जाएंगे, पैट कमिंस भी आ जाएंगे और ये एक अच्छा मुकाबला होगा जो एटलीस्ट 4 डेज तो चलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट डे था बिकॉज ऑफ द चैनल इश्यूज़, बट मैं फिगर आउट कर लिया हूँ। एंड और अब से होपफुली आपका साथ जो है मुझे फिर से मिलेगा इस चैनल पे, और हम फिर से जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आता हूँ कल, और बॉर्डर गावस्कर के मद्देनज़र जो बातें हैं वो करेंगे। इंडियन वुमेंस T20 क्रिकेट के सेमीफाइनल जो आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। मेरा तो डे है कनाडा में। गुड नाइट इफ़ यू आर इन इंडिया। एंड एवरीबडी प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।